जो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बताएंगे। तो अलजेब्रा में 4 चीज होते हैं, जोड़, घटाव, गुना और भाग। सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स का जोड़ हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, लेकिन 2 मैट्रिक्स का डिवाइड कभी नहीं हो सकता है, अर्थात 2 मैट्रिक्स को कभी हम लोग भाग नहीं दे सकते। तो अलजेब्रा में जो है सबसे पहले बता रहे हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, अर्थात कहने का अर्थ है 2 आव्यूह का जोड़, 2 आव्यूह का जोड़। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पहला बताए एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, हिंदी हुआ 2 आव्यूह का जोड़। तो बोला क्या, लेट माने माना ए और बी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है ए और बी, हैव सेम ऑर्डर, अर्थात दोनों का ऑर्डर सेम है। एम क्रॉस एन माने ए का भी ऑर्डर एम क्रॉस एन, बी का भी ऑर्डर एम क्रॉस एन। देन द सम ऑफ मैट्रिसेस ए प्लस बी डिफाइंड ओनली, माने ए प्लस बी तभी डिफाइंड होगा, तभी परिभाषित होगा जब ए और बी का ऑर्डर सेम हो, अर्थात ए और बी का ऑर्डर सेम हो तभी ये ए प्लस बी डिफाइंड होगा। जैसे एक समझिएगा कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ए बराबर ए आई जे, आई बतावेगा रो, जे बताएगा कॉलम। ए बराबर है एम क्रॉस एन, बी बराबर है ए आई जे या बी आई जे, इसमें लिख देते हैं बी आई जे एम क्रॉस एन। अब देखिए इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो आप देखते होंगे कि दोनों का ऑर्डर बराबर है। तो जब ऑर्डर बराबर है तब एडिशन होगा, और ऑर्डर बराबर नहीं हो तो एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर तो ऑर्डर बराबर है इसीलिए एडिशन होगा, अर्थात ए में बी जुटेगा तो ए प्लस बी होगा। तो देखिएगा ए आई जे और प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। अब इस पर एक एग्जाम्पल समझ लिया जाए, इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 8 9 10 और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी मान सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए एक ऑर्डर सॉरी एक रो 2 रो, 2 रो हुआ कॉलम 1 2 3 2 क्रॉस 3, एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 2 क्रॉस 3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जब ऑर्डर सेम है तो ये प्लस बी आराम से निकल जाएगा। जोड़ दीजिए 5 1 6 6 2 8 7 3 10 8 4 12 9 5 14 10 6 16, अर्थात ए प्लस बी आराम से निकल गया। तो ए प्लस बी में कोई नहीं, कोई बच्चा भी बना देगा। दोनों को जोड़ दीजिए 5 1 6 6 2 8 7 3 10 8 4 12 9 5 14 10 6 16। तो ये आपका अलजेब्रा में पहला हुआ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात आव्यूह का जोड़। इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स,
subtraction of टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस लिख दीजिए पूर्ण आव्यूह का घटाव सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस अर्थात आव्यूहों का घटाव। तो बोला गया लेट A and B be two matrices, माना कि A और B दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर रहेगा तब उसका जोड़ हो सकता है, सेम ऑर्डर रहेगा तभी उसको हम लोग घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर A बराबर आप देखिएगा AIJ M क्रॉस N है, B बराबर BIJ M क्रॉस N है, अर्थात A भी है और B भी है, तो हम निकाल रहे हैं A माइनस B। तो A माइनस B कैसे निकलेगा? AIJ से BIJ को घटा दीजिएगा तो ये आपका सब्ट्रैक्शन कहलाएगा, अर्थात प्लस कर देंगे तो एडिशन होगा और माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, अर्थात घटाव होगा। जैसे इस पर एक एग्जांपल समझ लिया जाए, मान लिया जाए A बराबर कोई मैट्रिक्स है 10 7 6 5 4 2, B बराबर कोई मैट्रिक्स है 4 3 2 1 6 4, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब A से आपको B घटाना हो, अर्थात A माइनस B, तो 10 में घटा 4 तो 6, 7 में घटा 3 तो 4, 6 में घटा 2 तो 4, 5 में गया 1 तो 4, 4 में गया 6 माइनस 2, 2 में गया 4 माइनस 2, अर्थात ये निकल गया आपका A माइनस B। तो अभी तक सीखे A प्लस B निकालने के लिए, फिर सीखे A माइनस B निकालने के लिए, अर्थात दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सीख गए, दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए सीख गए। अब इसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का अदिश गुणनफल। तो इसमें क्या है जो सुनिएगा, लेट माना कि A बराबर AIJ M क्रॉस N B ए मैट्रिक्स, मैंने माना कि कोई मैट्रिक्स है A, उसके बाद कहता है K भी A में स्केलर, अर्थात K कोई एक अदिश है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, तभी एक मैट्रिक्स प्राप्त किया जा सकता है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड करने का अर्थ है तभी एक मैट्रिक्स प्राप्त किया जा सकता है। मल्टीप्लाई माने गुना करके ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक अवयव को गुना करके किस से के से ए के प्रत्येक अवयव को गुना करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसी को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय के। मेन इसमें समझना क्या है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट कहने का अर्थ है प्रत्येक अवयव से गुना होगा, एक अवयव से नहीं, प्रत्येक अवयव से गुना होगा, तभी ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आपका हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज एग्जांपल समझिएगा। A बराबर जो है मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, 3 रो 3 कॉलम। इसमें बोला कि आप फाइंड 2a निकालना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A है और स्केलर 2 है, तो 2 को गुना करेंगे A से। तो A से गुना करेंगे तो इसमें 1 एलिमेंट नहीं बल्कि ईच एलिमेंट मतलब सभी से गुना होगा। तो 2 को गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुना करिएगा। 2 को गुना 1 से तो 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 5 2 5 10, 12 14 16 18। कहने का तात्पर्य है कि गुना जो होगा 1 एलिमेंट नहीं ईच एलिमेंट माने सभी से गुना होगा। तो यही आपका कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का गुणनफल। दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे उसको समझिएगा। तो मैट्रिक्स का गुना कैसे होगा, लेट A बराबर Aij m क्रॉस n अर्थात m रो n कॉलम, B बराबर Bij n क्रॉस p अर्थात n रो p कॉलम, और 2 मैट्रिसेस अर्थात 2 मैट्रिक्स है सच दैट माने इस प्रकार नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए में नहीं समझना, इसी लाइन को समझिएगा। ए का कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज बी। ए का कॉलम और बी का रो यदि बराबर हो तब A और B का गुणनफल संभव होगा, और यदि बराबर नहीं होगा तो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं है। और इसको हम लोग सूचित कैसे करते हैं, A और B 2 मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग सूचित करते हैं AB से। एक बात बता देते हैं, मैट्रिक्स में AB और B दोनों में अंतर है। AB कहता है कि A को गुना किए हैं B से, और BA कहता है B को गुना किए हैं A से। तो AB और BA बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बार बार इस बात को बोल रहे हैं। AB का अर्थ हुआ कि A को गुना किए हैं B से, और BA का अर्थ हुआ B को गुना किए हैं A से। अब जो है इस पर हम एग्जाम्पल पहले समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। गुणनफल तभी संभव होगा, फिर से इस बात को रिपीट कर देते हैं, ए का कॉलम और बी का रो। जैसे मान लिया जाए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n, बी बराबर कोई मैट्रिक्स है Bij n क्रॉस p। तो नया मैट्रिक्स मान लीजिए C बराबर आएगा Cij। तो इसका ऑर्डर कैसे आएगा, गुना करके AB निकाल के गुना करके आएगा कैसे, या इसको AB मान लीजिए। तो यहाँ पर इसका कॉलम है n और इसका रो है n, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जो गुना करके आएगा, इधर लिख देते हैं, जो गुना करके AB आएगा उसका ऑर्डर होगा इधर से m इधर से p, तो नया ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। क्योंकि बार बार बोल रहे हैं गुना में A का कॉलम और B का रो हर हाल में बराबर होना चाहिए तभी गुना होगा। जैसे अभी और एग्जाम्पल समझाते हैं। A बराबर कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। दूसरा मैट्रिक्स है B बराबर, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। अब बताइए इसका गुणनफल संभव होगा कि नहीं, पहले ऑर्डर समझिए। तो इसका कॉलम होगा 3, इसका रो होगा 3,
तो ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए। ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए। तो ए बी बराबर, आप ही बताइएगा नया मैट्रिक्स क्या होगा। तो इधर से 2 और इधर से 4, तो गुना करके नया मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 4। जैसे और एग्जाम्पल समझिएगा, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका कॉलम है 3, इसका रो है 2। बताइए दोनों बराबर है? तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइन, माने इसमें डिफाइन नहीं होगा। तो डिफाइन कब होगा? जब ए का कॉलम और बी का रो बराबर होगा। जब ए का कॉलम और बी का रो बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। जैसे अब एक एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए ए बराबर है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रो 1 रो 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स है बी बराबर 5 6 7 8, ये भी 2 क्रॉस 2 है मान लीजिए। अब इसका सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा कि नहीं, उसको पहले समझिए। तो इसका कॉलम देखिए 2 है और रो भी 2 है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। अब जहां तक नया ऑर्डर की बात होगा, तो इनमें से 2 इधर से भी 2, तो 2 क्रॉस 2 होगा। अब गुना कैसे करेंगे, जिसको पहले समझिएगा। तो गुना करने के लिए नियम सुनिएगा। गुना करने में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, है तो आसान मगर समझिएगा। इधर से रो और इधर से कॉलम, गुना कैसे होगा सुनिए। इधर से रो और इधर से कॉलम, तो 1 को गुना पहले करिएगा 5 से, 1 को गुना 5 से, 2 को गुना करिएगा 7 से, 2 को गुना 7 से, और बीच में लगा दीजिएगा प्लस, बीच में लगा दीजिएगा प्लस। चलिए आगे गुना करिएगा। इधर से रो इधर से कॉलम, तो 1 को गुना करिएगा 6 से, तो 1 गुना 6, 2 को गुना करिएगा 8 से, तो 2 गुना 8, और बीच में प्लस, बीच में प्लस। फिर इस रो, ये रो था, दोनों कॉलम से हो गया, इस रो का कहानी समाप्त। अब इधर देखिएगा, इधर से रो और इधर से कॉलम, तो 3 को गुना करेंगे 5 से, तो 3 गुना 5, 4 को गुना करेंगे 7 से, 4 गुना 7, बीच में प्लस। 3 को गुना करेंगे 6 से, 3 गुना 6, 4 को गुना करेंगे 8 से, बीच में प्लस। अब गुना करके लिख दीजिए, 5 इकाई 5, 7 दूनी 14, तो 14 5 19। आगे गुना करिए, 8 दूनी 16, 6 इकाई 6, 16 6 22, 5 3 15, 4 7 28, 28 15 43, 6 18, 4 8 32, 32 और 18 50। ये आपका गुना करके आ गया ए बी, अर्थात ए को गुना किए बी से। अब इसमें हो सके थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा समझने में, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसके जैसा और बता रहे हैं ताकि उसमें समझ में आ जाए। एक गुना और बता रहे, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए ए बराबर है 2 4 3 2, बी बराबर है 1 3 -2 5। इसको गुना करना, तो ए को गुना करना है बी से, तो ए बी निकालना। तो गुना कैसे होगा, इधर से रो और इधर से कॉलम। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 को गुना करेंगे 1 से, तो 2 गुना 1, 4 को गुना करेंगे 2 से,
4 को -2 से, और बीच में दे देंगे प्लस। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 को गुना करेंगे 3 से, तो 2 गुना 3, 4 को गुना करेंगे 5 से, बीच में दे देंगे प्लस, अर्थात इधर से रो और इधर से कॉलम। फिर देखिएगा, इधर रो है, इधर कॉलम है, तो 3 को गुना करेंगे 1 से, 3 गुना 1, 3 को 1 से हो गया। 2 को गुना करो -2 से, तो 2 को गुना कर दिए -2 से, फिर 3 को गुना करो 3 से, फिर 2 को गुना करो 5 से, बीच में दे दीजिए प्लस। अब गुना करके बताइए, 2 1 2, 4 दूनी 8, तो 2 - 8, तो 2 में से 8 घटेगा, तो डायरेक्ट लिख देते -6, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 20 छो 26, 3 1 3, 2 दूनी 4, 3 में 4 गया -1, 3 3 9, 5 दूनी 10, 10 9 19। ये आपका आ गया ए बी निकल के। तो ये आपका ए बी निकल गया, ए को गुना किए बी से। चलिए, इसमें नहीं समझे, अभी और इसी के जैसा आपको बता रहे, अभी और समझ लेगा। मान लिया जाए 2 मैट्रिक्स है जिसमें ए बराबर आपका दिया हुआ है, ए बराबर मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए, बी बराबर दिया हुआ है ए माइनस बी बी ए। इसको जरा आपको बताना, गुना करके ए बी निकालना। चलिए बताइए कैसे निकलेगा। इधर से रो इधर से कॉलम, बार बार बोल रहे हैं, तो ए को गुना करेंगे ए से, तो ए गुना ए, बी को गुना करेंगे बी से, बी गुना बी, बीच में लगा दो प्लस। अब इससे गुना करो, ए को गुना करो माइनस बी से, तो माइनस ए बी, बी को गुना करो ए से, ए बी, बीच में लगा दो प्लस। माइनस बी को गुना करो ए से, माइनस ए बी, ए को गुना करो बी से, ए बी, बीच में प्लस। माइनस बी गुना माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, बी को गुना बी से करो, तो बी गुना बी, ए गुना ए, ए गुना ए। चलिए गुना करिएगा, ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी बी स्क्वायर, ए बी से भी कट के 0, ए बी से भी कट के 0, बी गुना बी बी स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पर 3 एग्जाम्पल दिए। फिर से बोलते हैं, इधर से रो और इधर से कॉलम, इसी प्रकार आप गुना करिएगा, बन जाएगा। अब नहीं बनेगा तो जिसको पूछना रहेगा अपना कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, फिर से इस पर हम एग्जाम्पल समझा देंगे। अब आपको क्या बताए, 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए, 2 मैट्रिक्स को घटाने के लिए, 2 मैट्रिक्स को गुना करने के लिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बता दिए। और इस बात को दोहरा देते हैं कि 2 मैट्रिक्स का भागा कभी संभव नहीं है। अब अपना अपना एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.2 निकालिएगा अपना अपना, जिनके पास किताब होगा। अभी एनसीईआरटी बता रहे हैं, क्लास चालू होगा तो उसमें कैसे से ना बता देंगे। एक्सरसाइज 3.2 में पहला कहता है, लेट ए बराबर आपका दिया हुआ है 2 4 3 2, बी बराबर दिया हुआ है 1 3 -2 5, सी बराबर दिया है -2 5 3 4। ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ। अब हमको फाइंड इसमें निकालना है क्या क्या,
तो पहला बोला है a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, तीसरा 3a माइनस सी, चौथा ए बी और पांचवा बी ए। ये 5 मैट्रिक्स 5 क्वेश्चन आपको बताना है। तो पहला बोला गया है a प्लस बी, अर्थात a और b को जोड़ने के लिए, तो इधर a है और इधर b है, दोनों को जोड़िए। तो 2 में जोड़ेंगे 1, तो 2 1 3, 4 में जोड़ेंगे 3, तो 4 3 7, 3 में गया 2 तो 1 और 2 और 5 7, ये आपका निकल गया a प्लस बी। दूसरा बोला आपको a माइनस बी निकालने के लिए। a माइनस बी कहने का अर्थ है कि a से b घटाएंगे, तो 2 घटेगा 1 से, तो 2 में गया 1 तो 1, 4 में घटा 3 तो 1, 3 में घटा -2, तो 3 में -2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, 2 में गया 5 तो -3, ये a माइनस बी निकल गया। तो आपका 2 चीज निकल गया, पहला आया a प्लस बी, दूसरा आया a माइनस बी। तीसरा कहता है 3a माइनस सी निकालने के लिए, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिएगा a है, a में लिखा हुआ है 2 4 3 2, माइनस c है, c में देखिए -2 5 3 4। अब यहाँ पर जो है आप ही से पूछते हैं 3a अभी बताए थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्योरी पर बनेगा, तो गुना 1 से होगा कि सभी से होगा, तो बच्चा बोलेगा सभी से होगा। तो बताइए 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, -2 5 3 4। अब घटाइए, 6 घटेगा -2, तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 8, 12 में गया 5 तो घटेगा 7, 9 में गया 3 तो 6, 6 में गया 4 तो 2, तो आपका आ गया 8 7 6 2। तो आपका तीनों आ गया, 3 क्वेश्चन अभी बन गया। अब जो है 3 क्वेश्चन बन गया है। अब चौथा क्वेश्चन समझिएगा। चौथा में बोलता है आपको ए बी। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ए बी कैसे निकलेगा। ए को गुना करेंगे बी से, तो ए को गुना बी से कैसे करिएगा, तो इधर से रो इधर से कॉलम। तो बताइए 2 के गुना करेंगे 1 से, तो 2 गुना 1, 4 के गुना करेंगे -2 से, 4 गुना -2 और बीच में प्लस लिखिएगा। 2 को गुना करेंगे 3 से, इस कॉलम से करेंगे, तो 2 के गुना 3 से और 4 के गुना 5 से, बीच में प्लस लिखिएगा। अब जो है इधर से रो इधर से कॉलम, तो 3 को गुना करिएगा 1 से, 3 गुना 1, 2 को गुना करिएगा -2 से, उसके बाद 3 को गुना करेंगे 3 से, 2 को गुना करेंगे 5 से। अब जो है आपसे पूछते हैं 2 एकाएं 2 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 चौ 20, 3 एकाएं 3 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। अब इसके बाद जोड़ घटाव है, 2 में गया 8 -6, 20 छो 26, -1 और 19। ये आपका निकल गया ए बी। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन में क्या कहा कि 5वां में आपको बोलता है कि आप बी ए निकालिए। तो बी ए कैसे निकालिएगा, तो बताइएगा। बी को गुणा करेंगे ए से, तो बी में है 1 3 -2 5, ए में है 2 4 3 2। अब बताइए आपको बी ए निकालना है, तो बी ए में बी को गुना ए से करेंगे, तो ये रो और ये कॉलम गुना करिएगा। 1 को गुना 2 से कर दिए, 1 गुना 2, फिर 3 को गुना 3 से कर दो, बीच में दे दो प्लस, 1 के गुना कर दो 4 से,
3 के गुना कर दो 2 से, बीच में दे दो प्लस, -2 को गुना कर दो 2 से, अब 5 के गुना कर दो 3 से, -2 को गुना करो 4 से, अब 5 को गुना करो 2 से। अब जो है गुना करिएगा, 2 एकाएं 2 और 3 तिया 9, तो 2 + 9, 4 एकाएं 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 5 तिया 15, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। अब इसको जोड़ घटाओ अपने से कीजिएगा। तो इसका जो है पहला नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन था, हम एक क्वेश्चन करके डील कर दिए। उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग। तो देखिए बीच में कहता है प्लस है, तो प्लस में अर्थात दोनों को जोड़ दीजिए। तो a में जोड़िए a, तो a 2a, b + b 2b, -b -2b, a + a 2a, ये आपका हो गया। अब इसके बाद यहां पर देखिए a² + b² में जोड़िएगा 2ab, तो जोड़िए a² + b² + 2ab, b² + c², इसमें जोड़िए 2bc, a² + c² -2ac, a² + b² -2ab। तो देखिए a² + b² + 2ab है, तो इसको लिख दीजिए a + b का होल स्क्वायर। b² + c² + 2bc है, तो इसको लिख दीजिए b + c के होल स्क्वायर। a² + c² - 2ac है, तो इसको लिखिए a - c के होल स्क्वायर। a² + b² - 2ab है, तो इसको लिख दीजिए a - b के होल स्क्वायर। तो आप प्रयास करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2